सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और आज हम आपके लिए हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय भाग 2, जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास क्रम, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा को मूल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगर परीक्षा में कभी भी मूल भाषा का नाम आए तो समझ लेना कि वहाँ पर जो है संस्कृत भाषा का जिक्र हो रहा है, अतः मूल भाषा संस्कृत है। तो सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा को मूल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कभी भी परीक्षा में अगर मूल भाषा का जिक्र हो तो आपको समझना है कि वहाँ पर जो है वो संस्कृत भाषा का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। संस्कृत मूल भाषा। तो संस्कृत के दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो दो रूप हमारे सामने आते हैं, संस्कृत और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, है ना। तो सभी भाषाओं की जननी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, और संस्कृत के दो रूप हमारे सामने आते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इन दोनों का वर्णन हम करेंगे कि वैदिक संस्कृत का कैसा रूप हमारे सामने आया और लौकिक संस्कृत का कैसा रूप हमारे सामने आया। तो वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद उपनिषद लिखे गए और अधिक कठिन होने के कारण जो है इसका प्रचलन लुप्त होते होते इसका प्रयोग जो है पूर्ण रूप से लुप्त हो गया, इसलिए इसका वर्णन किया जाना असंभव है ना। तो जो वैदिक संस्कृत थी उसमें वेद उपनिषद लिखे गए और अधिक कठिन होने के कारण जो है लोगों ने, है ना, इसका प्रयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि यह जो है वो अधिक कठिन भाषा थी वैदिक संस्कृत, है ना। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है करना वो बंद कर दिया लोगों ने। और जो लौकिक संस्कृत है इसका प्रचलन बढ़ा, है ना। और लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। और भी ग्रंथ लिखे गए इसमें, परंतु जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण और महाभारत, तो वह लौकिक संस्कृत में लिखे गए। तो यह आपको याद रखना है। तो संस्कृत के दोनों रूप हमारे सामने आ चुके हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में यही आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया, तो वेद और उपनिषद इसमें लिखे गए। चलिए आगे चलते हैं। अब संस्कृत के दो रूप हमारे सामने आए थे, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का जो है वो प्रयोग लुप्त हो गया था और हमारे सामने एक भाषा बची थी, लौकिक भाषा, है ना, संस्कृत लौकिक भाषा। तो रामायण और महाभारत इसमें लिखा गया, है ना। और इसी भाषा से, लौकिक संस्कृत भाषा से ही जो है वो एक भाषा का निर्माण हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? पाली भाषा। ठीक है, तो पाली भाषा जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा बनी और इसका प्रचलन भी कम देखने को मिलता है। और इस पाली भाषा से प्राकृत भाषा का जो है वो विकास हुआ। ठीक है, तो क्रम बाई क्रम हम सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो लौकिक भाषा जो थी, लौकिक संस्कृत भाषा जो थी, उसमें रामायण और महाभारत लिखा गया और लौकिक संस्कृत से ही पाली भाषा का निर्माण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है, जो संस्कृत मूल भाषा थी उसके अंतर्गत लौकिक भाषा और वैदिक संस्कृत भाषा हमारे सामने आई और लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी, है ना। और पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म की भाषा बनी और इसका प्रचलन भी कम देखने को मिलता है। और इस पाली भाषा से ही क्या हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ, है ना। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। तो पहला है त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक के नाम से जो है इनके 3 ग्रंथ प्रमुख हैं पाली भाषा में, है ना। तो पहला क्या है, विनय पिटक, फिर सुत पिटक और अभिधम पिटक। तो यह 3 ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा पाली भाषा में लिखे गए। कौन कौन से, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि बौद्ध धर्म की पाली भाषा में लिखे गए 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, है ना। तो कई बार प्रश्न बनता है और ज़रूर इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और जो पाली भाषा से जिस भाषा का विकास हुआ उसका क्या नाम था, प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा का विकास पाली भाषा से हुआ और यह जैन धर्म की भाषा बनी। ठीक है, तो पाली भाषा से जो है प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत भाषा का विकास पाली भाषा से हुआ और यह जो है वो जैन धर्म की भाषा बनी। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्राकृत भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो पाली भाषा से हुआ। अब प्राकृत भाषा का विकास हुआ था किससे, पाली भाषा से। ठीक है, अब प्राकृत भाषा से जो विकास हुआ उसका नाम है अपभ्रंश भाषा, है ना। तो प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा से जो है शौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ और शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का जो है वो विकास हुआ। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुआ। ठीक है, अगर शौरसेनी अपभ्रंश ना मिले तो फिर कौन सा टिक करना है, अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो यह आपको याद रखना है। सभी बिंदु जो है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह याद रखना है सभी को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम रोज़ एक नए टॉपिक पर वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले बिंदु में अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।